ನಮಸ್ತೆ 24x7 ಕರ್ನಾಟಕ.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಕಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ सर. सर तम ಹೆಸರೇನು? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बलवंत है. बलवंत रामदास. अच्छा. सूर्यवंशी. अच्छा. हेड पोस्ट मिरकल. हेड पोस्ट मिरकल. टीकी बसवा कल्याण. हाँ. डिस्ट्रिक्ट बीदर. ओके सर, थैंक यू. स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका. टोटल आपको वोट कितना मिला है सर? मेरे को 465. 465 वोट आपको मिला है सर. और लीडिंग कितना लिया है सर? लीडिंग 200 क्या आ गया सर? 220. कौन सी ईस्वी में आप चुनायित होकर आए सर? मैंने निवडणूक का ऑर्डर दी. कौन सा ईस्वी, कौन सा ईयर में? 2010 में. 2010 में आप पहली बार क्या है सर? चुन क्या है? अच्छा. देखिए सर, आपका राजकीय, सभी के पीछे एक राजकीय गुरु बोल के एक रहता है. आपके पीछे कौन सा, किसका हाथ है सर आप राजकीय में आने के लिए? आपका गुरु कौन सा है सर? मेरा गुरु कोई नहीं है सर. मैं पहले किसान था और भी किसान ही छोड़ू सर. अच्छा. मेरे को प्रतिनिधि बोल के सब मेरे को चुन के दिए. अच्छा. हाँ, मतलब खेती काम करता था. हाँ. वो सब इधर गाँव लोग मेरे को चुन के दिए. हाँ. कुछ तो हमारे वास्ते करेंगे बोल के. अच्छा. हम उनकी सेवा करने के लिए बाहर आए. अच्छा सर मतलब आप एक किसान है सर. हाँ सर. तो जनता आपको वोट डाल के जो इस कुर्सी पे आपको बिठाया सर, इसलिए आपका गुरु है. सभी जनता ही आपका गुरु है सर. तो ये कहना चाहते हैं सर. हाँ सर. अच्छा ठीक है सर. क्या सपने लेकर आप इस राजकीय में आए सर? क्या तो वो लोगों का भला करना, कुछ तो काम करके दिखाना उनको बोल के इधर आए सर. अच्छा, लोगों का भला करने के लिए आप इस राजकीय में आए सर. आए सर. ओके सर. राजकीय बोले तो आपको कैसा लगता है सर? राजकीय में आपको आके राजकीय में आपको कैसा महसूस या कैसा फील हो रहा है सर? अच्छा है, लोगों को सेवा करने के वास्ते मिल गए मेरे को. अच्छा. हाँ. मतलब लोगों के सेवा में ही एक भगवान का सेवा है बोल के अच्छा. आप राजकीय में आए हैं सर, बोलना चाहते हैं आप. ठीक है सर, थैंक यू. आप प्रेसिडेंट होकर कितना साल हुए सर? मेरे को कम से कम 14 महीने हो गए सर. 14 महीना हो गया. जनवरी फरवरी मार्च 1400. पहले आप ये बताइए सर, पहले आप मेंबर थे. हाँ सर. एज अ मेंबर आप क्या क्या आपके वार्ड के लिए क्या क्या काम किया सर? थोड़ा एक एक करके आप बताइए. मेरे वार्ड एज अ मेंबर, हाँ. नॉट एज अ प्रेसिडेंट, एज अ मेंबर बिफोर प्रेसिडेंट. हाँ. मैं फर्स्ट चुन के वार्ड मेंबर था जब. यस. हमारे वार्ड में हम 5 मेंबर है सर. 5 मेंबर. ओके. एक वार्ड में 5 है और एक वार्ड में 5 है. एक और. तो हम 5 एक जगह पे बैठते सर. ओके. कुछ डेवलप करने का रहे तो ओके. 5 मिलके करते सर. ओके. अभी तक हम कम से कम 6 बोरवेल मारे. 6 बोरवेल. हाँ. हाँ. मेंबर थे जब. हाँ. वो उसमें से 4 फेल गए. 4 बोरवेल फेल गए. ओके. 2 सक्सेस हो गए. उसका ओके. पानी कंटिन्यू चालू है. ओके. और दो करसी बिठाए उधर. करसी मतलब वो नीरिन टैंक अच्छा अच्छा छोटा ओके, मिनी ओके. वाटर मिनी वाटर सप्लाई. हाँ. ओके. वो बिठाए. ओके. और क्या बोलते हैं वो नाली चरंडी. चरंडी गटर. हाँ गटर. ओके ओके. वो जाने के लिए पूरा बाहर गांव के बाहर निकाल दिए. अच्छा. और मिरकल तांडे में पानी नहीं था. हाँ. वो तांडे में भी हम बोरवेल वो डाल के अच्छा. हम करके लिए. अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके वार्ड में 5 मेंबर है. पांचों मेंबर मिल करके एक डिसीजन लेके सभी आप जो मेंबर थे हाँ. तब आप पूरे गांव को एक सुविधा प्राप्त की है हाँ. सर. ओके सर, थैंक यू. और एज अ प्रेसिडेंट जब आप प्रेसिडेंट हो गए, 1.5 साल हुए ना सर आपको प्रेसिडेंट हो गए. इन 1.5 सालों में आप क्या क्या किया सर काम? वही बोलो ना सर. नहीं एज अ प्रेसिडेंट आप बोले कि बिफोर प्रेसिडेंट में आप उत्तर दिया हमको. मैं एज अ प्रेसिडेंट जब आप अध्यक्ष हुआ इस पंचायत का, तो तब आपने क्या क्या काम किया एक अध्यक्ष के तौर पर इस गांव को या इस गांव का संबंध सभी गांव को क्या क्या एक काम एक सुविधा आप प्राप्त किए करवाए सर? गवर्नमेंट नरेगा से में वाटर सप्लाई के वास्ते SC वार्ड के लिए एक बॉडी ओपन वेल हाँ. बॉडी. ओके ओके, वी अंडरस्टैंड. निकाले सर. और ग्राम स्वराज में ये बड़ा बिल्डिंग बना है सर. कौन सा ये? ग्राम स्वराज योजना
अंतर्गत ये बिल्डिंग बना है सर। अच्छा और एक्चुअली हमारा ये पंचायत नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, ये क्या है, ग्राम सेवक क्वार्टर है पहले का। ग्राम सेवक का क्वार्टर है। अच्छा हाँ अब वो हमारा पहले मंडल था पहले। हाँ। अच्छा तो फिर बाद में विलेज पंचायत हो गए। यस। तो इधर ही स्थानिक है अभी तक। अच्छा अच्छा बैठने के लिए जगह नहीं बोल के वो ग्राम स्वराज में होता एक बिल्डिंग बना है सर। बिल्डिंग बना हाँ। मतलब एज अ प्रेसिडेंट, एक हाँ। प्रेसिडेंट होने के नाते हाँ। आप ये सारी सुविधा यहाँ पर काम किया है किया है सर, सर। एक अच्छी तरह से आप काम किया है। हाँ। तो एक अगला क्वेश्चन आपको ये है कि आप इस कुर्सी पे बैठने के वजह आपका जनता है सर। हाँ सर। आपको वोट डाले सो आपकी जनता है। जनता सर। कभी वो जनता आपके पास हाँ। उसका दुख या कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके घर को आए तो आपका उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक उदाहरण बताइए, कैसे सॉल्व किया और कैसे सॉल्व करेंगे? जो है सामने सामने सर। क्या बोलेंगे सर आप उन लोगों को? कई के बारे में आए तो हाँ, पहले पूछेंगे पूछेंगे अच्छा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हो गया, अच्छा क्या होना था मेरे को, हाँ, हाँ। उनके पूछेंगे। अगर से उनका वैयक्तिक प्रॉब्लम रहे तो उनको बुला के सामने पार्टी को बुला के प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। ओके। हाँ, अगर से वो हमारा पंचायत का रहे तो पंचायत में उनको बुला के क्या से क्लियर करके देंगे सर। अच्छा सर। हाँ। तो ये बोलना चाहते हैं सर। हाँ। तो गवर्नमेंट से एक अलग अलग योजना में घर आते हैं सर गवर्नमेंट में। हाँ। हाँ, अम्बेडकर योजना हो हाँ। या बसवा योजना हो, इंदिरा आवास योजना हो, इन सभी योजना आप एक ग्राम सभा या वार्ड सभा चलाकर घर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ग्राम क्या सभा। ऐसे आपको जो व्यक्ति आपको चाहिए उसके पास जाकर उसी को आपको घर दे? फर्स्ट वार्ड सभा लेते सर। यस। और टोटल 7 गाँव है सर। Yes. बिल्कुल पंचायत में 7 गाँव है। हाँ। तो फर्स्ट वार्ड सभा लेता हूँ। यस। नेक्स्ट टाइम में ग्राम सभा लेते हैं। यस। ग्राम सभा में उधर का उधर ही डिक्लेयर करते हैं। उधर का उधर ही। उधर का उधर पब्लिक के ऊपर ही पूरा। पब्लिक के ऊपर। पब्लिक अगर से जो जिसको टिक करे उसको फाइनल करके देके उसका जीपीआरएस वो सब जो है वो पीडीओ देते हैं बाकी का। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले वार्ड सभा लेते हैं आप। हाँ। वार्ड सभा में जो डिक्लेयर होता है उधर का उधर डिक्लेयर करते उधर से लिख के लेते हैं। लिख के लेते हैं। हाँ, वही नामा इधर ग्राम सभा में लेते हैं। हाँ, उसके अंदर पूछते पब्लिक को ये XYZ नेम ये नाम है, ये नाम वाले को घर देना या नहीं देना। जो व्यक्ति इस घर ये मिलने का लायक है, जो व्यक्ति को घर नहीं है, जो व्यक्ति इकोनॉमिकली पुअर है, पुअर मतलब गरीब है, पिछड़े वर्गों का है, पिछड़े जाति का है, वैसे लोगों को आप घर देंगे बोल के आप कहना चाहते हैं सर। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ गांव में नम मोहल्ला नमदारी बोल के एक उद्योग खातरी योजना में आ रहा है सर। वो इधर आपके गांव में कैसे चल रहा है सर? आपके गांव में या आपके पंचायत को संबंध या अगले गांव में सर? अभी नमदारा नम मोहल्ला हमारे पास नहीं आया। इससे पहले फॉर्मेशन बोल के था। फॉर्मेशन, हाँ, रोड फॉर्मेशन। यस। एक 6-5-6 रोड बनाए यस ऑलरेडी है, सब किसान को जाने के लिए है बनाए सर। यस सर। ओके। तो मतलब ये अभी इस पंचायती में नहीं आया सर नम मोहल्ला नम? नहीं, क्या अभी आया सर। अभी हम प्लान बना के नहीं, इतना दिन नहीं आया सर। क्या प्रॉब्लम क्या था सर? सर कोड ऑफ कंडक्ट था अभी तक। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इलेक्शन का जो मूवमेंट रहता है, हाँ। उसकी वजह से यहाँ पर वो नहीं आया सर, पहुँच नहीं पाया। बिकॉज इट इज वन एंड ओनली रीजन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यस सर, वी अंडरस्टैंड। और शौचालय सर, अगला क्वेश्चन, शौचालय बाथरूम, वो आपके गांव में कैसा वितरण हो रहा है? कम से कम 150 अभी सरिदस्त कंप्लीट हो सो है। यस। और कम से कम 200-250 का अभी एनएमआर निकाले सो है। कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। यस, एनएमआर निकले। और बजट कितना है सर उसको? सर 4700 रुपए इसमें से सर। एनआरजी कोण 4700 आणि 4700 टोटल बोले 9800 रुपए। 9800 क्या पुरता है क्या सर एक शौचालय? नहीं पुरता सर। फिर भी आप कैसे वितरण कर रहे हैं सर? क्यों बोले तो क्योंकि एक आदमी गरीब रहता है। हाँ। एक आदमी को एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है। वैसे लोगों को कैसा करना चाहिए सर? हम बना के देंगे सर, हाथ से पैसा डाल? हाँ, डालेंगे। अच्छा। तो आपका कहने का मतलब ये है जो गरीब व्यक्ति है उसको हम देंगे, तो आप ये कहने का मतलब ये है। तो थैंक यू सर। ओके। सभी सदस्यों के घर के अंदर एक शौचालय होने का एक कंपल्सरी एक रूल्स है सर गवर्नमेंटली। तो सभी सदस्यों के घर के अंदर क्या शौचालय है? कैसा है सर? सभी सदस्यों के घर के अंदर
अगर शौचालय नहीं हुआ तो उसका सदस्यत्व ऊपर से रद्द हो जाएगा है सर। हाँ। तो आपके गांव में वो कैसा है सर? सभी के घर में है सर। है सर। ओके, तो आपका कहना है और जिसके घर में नहीं है हाँ। सर इधर उसका प्रोग्रेस चालू है सर। प्रोग्रेस चालू है क्यों Already- सर? इतना लेट क्यों है सर? क्यों बोले तो सर अभी तक इधर के लोगों को मालूम नहीं था। अच्छा। क्यों बोले तो महाराष्ट्र बॉर्डर है सर। हाँ। इधर किसको ज्यादा मालूम नहीं होता सर। हाँ। और कन्नड़ा पेपर भी कोई नहीं पढ़ता इधर। क्यों Yes. कन्नड़ा किसको नहीं आता। Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा इधर मराठी चलता है। मराठी हाँ। चलता है। अब तुम बोलो वैसे तो बड़े नेताओं को नाम पूछो तुम। अच्छा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन है बोले तो नहीं बोलते। हम्म। सबसे पहले बोलते उधर इलासराव है बोल के इलासराव बोलते। पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान है बोल के बोलते। अच्छा, अच्छा। ऐसा You are telling about language problem Language first, problem, you know sir. sir. Okay sir, we got it. And सभी सदस्यों के साथ आपका संबंध, आपका दोस्ती, आपका एक कैसे चलता है सर? एकदम फ्रेंड के जैसा और भाई बहन के जैसा मिल करके सभी, क्या गवर्नमेंट से बजट आता है सभी डिस्कशन करके एक परिवार की तरह आप इस पंचायत को चला रहे हैं। हाँ, ये सर। आपका कहने का मतलब है हाँ, सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपके ऊपर का अधिकारी रहते हैं सर गवर्नमेंट सर्वेंट, हाँ। मतलब सेक्रेटरी, टीडीओ या जेई सर। हम्म। इनका आपका हेल्प मतलब इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं सर? आपको फुल देते हैं सर सभी बजट का और हाँ। कोऑपरेट करते हैं आपको? नहीं सर वो तो अभी पहले वो लिखने का था सर। हम्म। अभी तो नेट के ऊपर फट बोल के मालूम हो रहा है सर। अच्छा। क्या किधर क्या बजट है, क्या काम करना है, Yes. सब वो नेट के ऊपर मालूम हो रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब हमारे को जल्दी मालूम नहीं होता, पब्लिक को इससे पहले मतलब आपको फुल्ली कोऑपरेट मिल रहा है सर? हाँ, मिल रहा है आपके ऊपर ही मतलब हायर ऑफिसर से, हाँ, मिल रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट से आपको फुल कोऑपरेट मिल रहा है सर। हाँ। थैंक यू। इस कुर्सी पे बैठने के लिए आपको जनता ही कारण है सर। हाँ सर। उस जनता को आप हमारे 24/7 कर्नाटका.com से हाँ। कैसा शुक्रिया अदा, कैसा धन्यवाद देना चाहते हैं आपसे? आप इस कुर्सी पे बैठे हैं सर, आप चुनावित होने के लिए आपकी जनता ही आपको कारण है सर। हाँ। उस जनता को आप इस 24/7 कर्नाटका.com से आप क्या कहना चाहते हैं सर? कैसा धन्यवाद, कैसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मेरे को अच्छे चुन के दिए हाँ सर। और ये पूरा सब गवर्नमेंट सर्वेंट सब मालूम हो गया हाँ। काम कैसा करना। हाँ। और वो पब्लिक के वास्ते मेरे को चुन के दिए, उनका आशीर्वाद बोल के तुम सब लोग आए मेरे पास। हाँ। मीडिया वाले आए। हाँ। मेरे को 24/7 जो है मैं पब्लिक के वास्ते तुम्हारा और हमारा मुलाकात हो गया। हाँ। उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया करता हूँ मैं जनता को शुक्रिया करता हूँ और आपको भी। मतलब आपको एक यकीन है सर, अगले बार भी आप चुनाव के लिए खड़े हो गए हाँ। तो आपकी जनता आपको वोट डालकर दोबारा जितवा कर आपको लाएंगे? यकीन है सर, फुल यकीन है सर। ओके सर, वी लाइक योर कॉन्फिडेंस सर। थैंक यू सर। ओके सर, यहाँ तक आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर।